दोस्तों अगर आपके फोन में इंटरनेट बहुत स्लो चलता है, घर के बाहर थोड़ा बहुत चलता भी है, घर के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं चलता है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हूं। तो अगर आपका भी दोस्तों इंटरनेट घर के बाहर चलता है, घर के अंदर नहीं चलता है, तो दोस्तों आप सभी भी इस सेटिंग को इस्तेमाल करके दोस्तों आप सभी इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कौन सा ट्रिक है, कैसे इस्तेमाल करना, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलते हैं, वहीं पर आपको कंप्लीट बताते हैं कौन कौन सी सेटिंग करनी है, जिससे कि दोस्तों आपके इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी, घर के बाहर भी चलेगा, घर के अंदर भी चलेगा। दोस्तों पहला सेटिंग है नेटवर्क सेटिंग। नेटवर्क सेटिंग को हमको सेटअप करेंगे, तो नेटवर्क सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद में यहाँ नेटवर्क एंड इंटरनेट की सेटिंग दिखाई देगी, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी सेटिंग दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको एक सेटिंग दिखाई दे रही होगी सिम एंड मोबाइल नेटवर्क, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सिम एंड मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सिम दिखाई देंगे, सिम 1 सिम 2। तो जिस सिम पर आपको सेटिंग करना है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सिम को सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सबसे नीचे चले आना है आपको। नीचे आपको एक्सेस पॉइंट नेम का सेटिंग दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप एक्सेस पॉइंट नेम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो सेटिंग दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको ऊपर 3 डॉट दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट का सेटिंग दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रीसेट एंड डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एपीएन रीसेट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई एपीएन में दिक्कत आ रही थी, नेटवर्क में कोई दिक्कत आ रही थी दोस्तों, जीपीआरएस में कोई दिक्कत आ रही थी, तो वो दोस्तों यहाँ पर रीसेट होकर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो पहला चीज़ दोस्तों आपको ये ट्राई कर लेना। इतना करने के बाद में अगर इंटरनेट आपका अभी भी स्लो चल रहा है तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक एपीएन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एपीएन कैसे ऐड करना है, यहाँ पर आपको प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए ऐड एक्सेस पॉइंट का फॉर्म आ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, इस फॉर्म को फिलअप करना है, उसके बाद आपका इंटरनेट स्पीड बढ़ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, नेम के ऊपर क्लिक करना है। नेम पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप करना है वोडाफोन इंटरनेट। वोडाफोन का भी कैपिटल में होगा, बाकी सब स्मॉल में होगा। तो चलिए मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। वोडाफोन इस तरह से आपको टाइप करना है, इंटरनेट आपको इस तरह से टाइप करना है, इंटर। देख लीजिए दोस्तों इंटरनेट का आई भी कैपिटल में है, ठीक है। इसी तरह से आपको भी टाइप करना है अगर आपका वोडाफोन या फिर आइडिया का सिम है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे एपीएन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको स्मॉल में 3 बार www लिख देना, उसके बाद आपको डॉट लगा देना है, ठीक है। इस तरह से आपको टाइप कर देना है www, सब स्मॉल लेटर में ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको प्रॉक्सी का ऑप्शन मिलता है, इसे आपको छोड़ देना है। पोर्ट का ऑप्शन मिलता है, इसे भी आपको छोड़ देना है। यूज़र नेम को भी छोड़ देना है, पासवर्ड को भी छोड़ देना है। यहाँ पर आपको सर्वर मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों www.google.com डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर www.google.com www.google.com आपको इसी तरह से डाल देना है। सब दोस्तों आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे आता है एपीएन टाइप, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों सब कुछ अपने आप ही डिफ़ॉल्ट पर सेट होगा, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इसे ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों MMSC का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, इसे भी दोस्तों आपको छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद MMS प्रॉक्सी का ऑप्शन आएगा, इसे भी दोस्तों आपको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद MMS पोर्ट का ऑप्शन आएगा, इसे भी दोस्तों आपको छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों ऑथेंटिकेशन टाइप का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों सबसे नीचे वाले को सेलेक्ट करना है, पैप और चैप को, ठीक है। पैप और चैप को सेलेक्ट कर देंगे इस तरह से। उसके बाद दोस्तों नीचे आता है एपीएन प्रोटोकॉल, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों IPv4 को IPv6 को सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, ठीक है। IPv4 IPv6 को सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों नीचे आता है एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से भी दोस्तों IPv4 IPv6 को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है नेटवर्क टाइप पर, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए दोस्तों LTE को सेलेक्ट करना है और UMTS को सेलेक्ट करना है और GPRS को सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपका सारा काम हो गया है सेट यहाँ पर। इसी तरह से दोस्तों अगर आपका वोडाफोन का सिम है ना, तो इसी तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको ऊपर सेव पर क्लिक करके सेव कर देना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी तक 2 एपीएन दिखाई दे रहा था, अब 3 एपीएन हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपने अभी एपीएन बनाया है ना उसको सेलेक्ट करना है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं वोडाफोन इंटरनेट के नाम पर आपको एपीएन दिखाई दे रहा होगा, इसी पर आपको टिक कर लेना इस तरह से। इस तरह से टिक करने के बाद में दोस्तों अब आपको अपना इंटरनेट इस्तेमाल करना है। अब आपको घर में जाना है, घर में इस्तेमाल करना है, बाहर निकल के देखना है, आपको ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कम से कम 70% आपके फ़ोन में नेटवर्क आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ट्राई कर लेना है, ठीक है।
अगर दोस्तों इस तरह से भी आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा जो कि बहुत जटिल तरीका है, ठीक है। वो पूरे नेटवर्क को दोस्तों रीसेट कर सकता है। तो देख लीजिएगा, अगर आपका काम इससे हो जाता है, दो सेटिंग मैंने आपको बताया। पहले तो आपको डिफ़ॉल्ट रीसेट डिफ़ॉल्ट कर देना है। अगर उससे नहीं काम बनता है तो यहाँ पर आपको एक एपीएन ऐड करना है, ठीक है। इससे भी काम नहीं बनता है तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत जटिल सेटिंग बताने वाला हूँ जो कि दोस्तों हर कोई नहीं बताता है। उस सेटिंग को करने के बाद में दोस्तों 99% दोस्तों आपके फ़ोन में नेटवर्क आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका इंटरनेट फास्ट चलना स्टार्ट कर देगा, घर के अंदर हो या फिर बाहर हो। तो वो सेटिंग दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा, वो भी दोस्तों सेटिंग के अंदर मिलेगा। तो जाकर दोस्तों ट्राई करो ये दो सेटिंग के बाद में आपका इंटरनेट स्पीड बढ़ा या फिर नहीं बढ़ा, ठीक है। फिर तीसरी सेटिंग हम यहाँ पर करते हैं। तीसरी सेटिंग के लिए दोस्तों फिर से हमें यहाँ पर बैक जाना है। पूरा बैक चले आना, मतलब कि फ़ोन के मेनू में चले आना है। फिर से आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद में दोस्तों आपकी बार हमें सेटिंग को सर्च करना है, ठीक है। यहाँ सर्च बार में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों हम सर्च करेंगे रीसेट नेटवर्क। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर रीसेट लिखा ना, तो देखिए दोस्तों रीसेट के नाम पर बहुत सारी सेटिंग यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे नंबर पर एक सेटिंग दिखाई दे रही होगी, रीसेट ब्लूटूथ एंड वाईफाई सिस्टम। आपको इसी पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप रीसेट ब्लूटूथ एंड वाईफाई पर क्लिक करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर रीसेट ब्लूटूथ एंड वाईफाई हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। इस पर हमें नहीं क्लिक करना, हमें दोस्तों रीसेट मोबाइल नेटवर्क उसी के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए रीसेट मोबाइल नेटवर्क सेटिंग दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप रीसेट मोबाइल नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करेंगे ना, तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। मतलब कि दोस्तों यहाँ से रीसेट करने से जितनी भी आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी ना, सब के सब दोस्तों सॉल्व होने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ रीसेट सेटिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रीसेट सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन का यहाँ पर पिन मांगा जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे ना, तैसे दोस्तों आपकी नेटवर्क सेटिंग सारी रीसेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ आ भी जाएगा दोस्तों रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों लास्ट सेटिंग आपको जाकर दोस्तों नेटवर्क को आपको रीसेट कर देना है, ठीक है। ये रीसेट करने के बाद में दोस्तों आप सभी अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ कर लीजिएगा। स्विच ऑफ करने के बाद में ऑन कीजिएगा। उसके बाद इंटरनेट चलाइएगा घर के अंदर या फिर बाहर, दोस्तों आपका इंटरनेट फास्ट चलेगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो दोस्तों बेधड़क कमेंट करके पूछना, आपको रिप्लाई भी जरूर मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ सेटिंग करके दोस्तों आप अपने इंटरनेट की स्पीड बढ़ा सकते हैं। घर के अंदर भी चलेगा, घर के बाहर भी चलेगा। तो जो मैंने 3 तरीका बताया है दोस्तों, तीनों तरीके का आपको इस्तेमाल कर लेना है, ट्राई कर लेना है। कौन सा तरीका दोस्तों आपके फोन में काम किया है, कौन सा नहीं किया है, कॉमेंट में जरूर बताना। तो इसी तरह से दोस्तों आप सभी किसी भी फोन में दोस्तों आप सभी इंटरनेट की स्पीड बढ़ा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर देना, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।